Hello students, a very good morning to one and all. In last sessions we have covered the first unit, that is nothing but the design consideration against fatigue loading, okay, or you can say that against fluctuating loads. Now in this unit we will discuss about the designing parameter and designing criteria, or you can say that the डिज़ाइन फॉर द कंपोनेंट्स ऑफ आईसी इंजन। इंटरनल कंबशन इंजन में जो भी आपका कंपोनेंट्स यूज़ होते हैं, दैट मीन्स चाहे आपका सिलेंडर के लिए हो गया डिज़ाइन ऑफ चैसिस, डिज़ाइन ऑफ सिलेंडर हो, डिज़ाइन ऑफ पिस्टन हो, डिज़ाइन ऑफ कनेक्टिंग रॉड हो, डिज़ाइन ऑफ क्रैंक शाफ्ट हो, इन सब पे हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कवर द इंट्रोडक्शन पार्ट, दैट मीन्स व्हाट इज़ द आईसी इंजन, इंटरनल कंबशन इंजन होता क्या है, इसके कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। ओके, तो वन बाय वन देखें यहाँ पे। एन इंटरनल कंबशन इंजन, आईसी इंजन जिसे हम बोलते हैं, इज़ एन इंजन इन विच द कंबशन ऑफ फ्यूल्स सच एज पेट्रोल और डीजल टेक्स प्लेस इनसाइड द इंजन सिलेंडर। In petrol engine, air and petrol is mixed with in correct proportion in the carburetor and then passed into the cylinder. This mixture is ignited by means of spark produced by the spark plug. Since the ignition is done by the spark, the petrol engine is called the spark ignition engine. In the diesel engine, the air entrapped in the cylinder during the suction stroke is highly compressed during compression stroke. This compression increases the air temperature beyond the self-ignition temperature of diesel. The desired quantity of the diesel in the form of fine spray is then admitted into the cylinder near the end of the compression stroke. The turbulent hot air ignites the diesel. Since the ignition is done by compression of air, the diesel engine is called compression ignition engine. तो आप एसआई इंजन में जो दो मेन होते हैं, कौन कौन से टाइप्स के, कौन कौन सा, सीआई इंजन एंड एसआई इंजन, यानी कि कंप्रेशन इग्निशन एंड स्पार्क इग्निशन क्या होता है, इनकी वर्किंग क्या होती है, ये आप पहले भी आपने पढ़ रखा है। यहाँ पे ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया गया है कि पेट्रोल इंजन में क्या होता है कि एयर और पेट्रोल का मिक्सचर कहाँ पे जाता है, कार्बोरेटर में एक करेक्ट प्रपोर्शन में वहाँ पे इसको मिक्स किया जाता है। उसके बाद इसको ड्यूरिंग सेशन स्ट्रोक इंटेक कराते हैं, और इंटेक कराने के बाद जब पिस्टन आपका दैट मीन सेकेंड स्ट्रोक में अपवर्ड मूव करता है, तो वहाँ पे क्या होगा, कंप्रेशन होता है। कंप्रेशन के दौरान आपका इसका प्रेशर और टेम्परेचर राइज होता है, और एट द एंड ऑफ द कंप्रेशन वहाँ पे स्पार्क प्लग के द्वारा यहाँ पे स्पार्किंग कराई जाती है और इग्निशन होता है। तो चूँकि आपका स्पार्क प्लग के द्वारा यहाँ पे इग्निशन होता है, इसलिए हम लोग इसको स्पार्क इग्निशन दैट मीन्स एसआई इंजन बोलते हैं। ओके, और यहाँ पे पावर आपको मिलती है जो कि हमें क्रैंक शाफ्ट में ट्रांसमिट करनी होती है विद द हेल्प ऑफ कनेक्टिंग रॉड। ओके, तो ये आपका एसआई इंजन था। जबकि सीआई इंजन में क्या होता है कि ओनली एयर हम लोग क्या करते हैं, इंटेक कराते हैं। ओके, एयर इंटेक कराने के बाद वहाँ पे भी आपका कंप्रेशन होगा तो इसका कंप्रेशन इतना, जब ड्यूरिंग कंप्रेशन स्ट्रोक एयर इतना ज़्यादा कंप्रेस हो जाती है कि इसका जो टेम्परेचर है वो बियॉन्ड द सेल्फ इग्निशन पॉइंट तक पहुँच जाता है। एयर का जो सेल्फ इग्निशन पॉइंट होता है किसका, डीजल का। ओके, तो जैसे ही आपका डीजल के को स्प्रिंकल कराया जाता है विद द हेल्प ऑफ फ्यूल इंजेक्टर इन ऑटोमाइज्ड फॉर्म, तो जैसे ही आपका कांटेक्ट में आएगा हाई टेम्परेचर के, तुरंत फ्यूल बर्न कर जाता है। तो चूँकि आपका यहाँ पे जो इग्निशन हो रहा है आपका कंप्रेस्ड एयर के कारण से होता है, इसलिए आपका इसे क्या बोलते हैं, आपका सीआई इंजन बोलते हैं, कंप्रेशन इग्निशन इंजन बोलते हैं। ओके, तो क्या डिफरेंस है आपका एसआई और सीआई में, ये आपको पहले भी पता था, मैंने एक बार दोबारा से आपको रिकॉल कराया है। ओके, रिमाइंड कराया। देखिए यहाँ पे द कंप्रेशन इंक्रीजेज द एयर टेम्परेचर बियॉन्ड द सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर। द डिजायर्ड क्वांटिटी ऑफ डीजल इन द फॉर्म of fine spray is admitted in the cylinder near the end of the compression stroke. Okay, so मतलब ये आपका वर्किंग बता दिया है इन शॉर्ट, किस में, आपका एसआई और सीआई में। ओके, नेक्स्ट आपको देखें, कंपेयर्ड विद पेट्रोल इंजन्स द डीजल इंजन्स आर मोर इकोनॉमिकल ड्यू टू हाई थर्मल इफिशियंसी। क्योंकि आपका डीजल की जो थर्मल इफिशियंसी होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। मैकेनिकल इफिशियंसी और थर्मल इफिशियंसी दोनों डिफरेंट टर्म में ध्यान रखिएगा। मैकेनिकल इफिशियंसी आपकी पेट्रोल इंजन की ज़्यादा होती है, जबकि थर्मल इफिशियंसी किसकी ज़्यादा होती है, आपका डीजल इंजन की। ओके, सो कंपेयर विद पेट्रोल इंजन द डीजल इंजन्स आर मोर इकोनॉमिकल ड्यू टू हाई थर्मल इफिशियंसी। ये आपका सस्ता पड़ता है। ओके, दे हैव मोर यूनिफॉर्म टॉर्क ओवर अ वाइड रेंज ऑफ स्पीड्स ड्यू टू बेटर वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी। ओके, क्लियर है आपको। द डीजल इंजन रन एट लो स्पीड रिजल्टिंग इन लो मेंटेनेंस कॉस्ट। ओके,
तो आपको पता है कि जो डीजल इंजन होते हैं वो क्या होते हैं आपका, इनकी स्पीड आपका लो रहती है, जबकि हाई टॉर्क रहता है, हाई टॉर्क ट्रांसमिटिंग कैपेसिटी होती है आपका डीजल इंजन में। बट स्पीड जो आपका हाई स्पीड इंजन होते हैं वो कौन से होते हैं, पेट्रोल इंजन होते हैं। तो चूंकि आपका डीजल इंजन में स्पीड आपका लो रहती, लो स्पीड इंजन होते हैं तो इनका मेंटेनेंस कॉस्ट भी, मेंटेनेंस भी कम होता है। ओके, क्लियर है। दे आर मोर रिलायबल एंड सेफर ड्यू टू robust construction. Okay, on the other hand, petrol engines have low initial cost and higher power to weight ratio compared with diesel engine. तो कुछ एडवांटेजेस हैं तो कुछ डिसएडवांटेजेस हैं दोनों में। ओके, नेक्स्ट मूव करेंगे हम यहाँ पे। इंटरनल कंबशन इंजन आर आल्सो क्लासिफाइड एज, आप दूसरे तरीके से देखें, क्लासिफिकेशन कई तरह से करते हैं यहाँ पे तो मेनली केवल दो दिखाया गया है। ठीक है, यहाँ पे एक तरीके से और क्लासीफाई करते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ स्ट्रोक देखेंगे तो 2 स्ट्रोक साइकिल एंड 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन्स। द 2 स्ट्रोक साइकिल इंजन इज एन इंजन विच रिक्वायर्स 2 स्ट्रोक ऑफ द पिस्टन और 1 रिवोल्यूशन ऑफ द क्रैंकशाफ्ट टू कंप्लीट 1 साइकिल। एक साइकिल को कंप्लीट करने के लिए, दैट मीन्स आपको एक साइकिल कंप्लीट करने के लिए जब क्रैंकशाफ्ट केवल एक बार ही रोटेट करता है, यानी कि उस दौरान जो पिस्टन है 2 बार, यानी कि एक बार टीडीसी से बीडीसी और दोबारा बीडीसी से टीडीसी को मूव करता है, तो आपका एक क्रैंक रोटेशन हो जाती है। तो यानी कि और आपको इसके दौरान आपको एक पावर स्ट्रोक मिलता है। ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं हम लोग, 2 स्ट्रोक बोलते हैं, 2 स्ट्रोक साइकिल बोलते हैं। क्लियर है। जबकि वाइल फॉर 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन्स इट हैव लोअर फ्यूल कंजप्शन एंड हाई इफिशियंसी, फ्यूल कंजप्शन आपका कम होता है और हायर इफिशियंसी रहती है। सो 2 स्ट्रोक साइकिल इंजन्स आर लाइट इन वेट एंड हैव कॉम्पैक्ट कंस्ट्रक्शन। बट 2 स्ट्रोक जो साइकिल है आपका, ये क्या है आपका, दे आर लाइटर इन वेट, कॉम्पैक्ट इन शेप, ज़्यादा स्पेस रिक्वायर नहीं करता है। ओके, क्योंकि इसमें अलग से कोई ना तो वॉल्व का अरेंजमेंट होता है, ना आपको यहाँ पे मैकेनिज्म की रिक्वायरमेंट रहती है, हैवी फ्लाई व्हील भी रिक्वायर्ड नहीं होता है। तो अपने आप क्या होगा, इसकी जो मतलब कि जो वेट है आपको कम हो जाता है, इनर्शिया कम लगता है। ठीक है ना, जो शेप है आपका, शेप एंड साइज़ वो भी कम हो जाएगा, तो मतलब कि कम स्पेस ही रिक्वायर करेगा। तो ये कुछ एडवांटेजेस है। ओके, नेक्स्ट में हम बात करते हैं आपका 2 स्ट्रोक साइकिल पेट्रोल इंजन्स आर मेनली यूज्ड इन स्कूटर्स, मोटरसाइकिल्स एंड 3 व्हीलर। ओके, कहाँ का एप्लीकेशन है आपको पता है। 4 स्ट्रोक साइकिल पेट्रोल इंजन्स आर यूज्ड इन कार्स। 4 स्ट्रोक साइकिल डीजल इंजन आर यूज्ड इन हैवी ड्यूटी एप्लीकेशन सच एज बसेस, ट्रक्स, लोकोमोटिव्स एंड पावर जनरेटिंग सेट्स। ओके, क्लियर है कहाँ कहाँ पे यूज़ कर पाएंगे। Although internal combustion engine consists of a large number of parts, in this chapter we will discuss the design principle of the following main components. बहुत सारे कंपोनेंट्स है, बट मेनली जो हम लोग जो बात करने वाले हैं डिजाइनिंग पैरामीटर को लेकर के, सिलेंडर एंड सिलेंडर लाइनर, पिस्टन, पिस्टन रिंग्स एंड गजन पिन। ओके, कनेक्टिंग रॉड विद विग एंड स्मॉल एंड्स, क्रैंक शाफ्ट, क्रैंक एंड क्रैंक पिन। यही आपके हैं। 5th आपका वॉल्व गियर मैकेनिज्म भी आपके सिलेबस में नहीं है। तो ये आपका मेन 4 टॉपिक हैं जो हम कवर करेंगे यहाँ पे डिज़ाइनिंग को लेकर के। ओके, नाउ वी विल गो थ्रू द सिलेंडर एंड सिलेंडर लाइनर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, डिज़ाइनिंग जानने से पहले, डिज़ाइन पैरामीटर या डिज़ाइन प्रोसेस जानने से, स्टार्ट करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सिलेंडर और सिलेंडर लाइनर का थोड़ा सा आप इंट्रोडक्शन देख लें। देयर आर 2 बेसिक फंक्शन ऑफ एन आईसी इंजन सिलेंडर। कौन कौन से हैं। The primary function is to retain the working fluid such as the mixture of air and petrol or air and diesel, while the secondary function is to guide the piston. यानी कि 2 फंक्शन है आपका सिलेंडर के। पहला कि आपका वो जो मिक्सचर है आपका चार्ज का, यानी चार्ज क्या है, यानी कि एयर और पेट्रोल का मिक्सचर या फिर एयर और डीजल, ये आपका दोनों का इंटेक करा सके, उसको रिटेन करे, हमेशा आपका उसमें वर्किंग फ्लूइड आपका बना रहे। ओके, जबकि सेकेंडरी फंक्शन क्या है आपका, पिस्टन को गाइड करना, ये भी आपका सिलेंडर का ही फंक्शन होता है। The combustion of fuel takes place inside the cylinder and very high temperatures are encountered. Okay, therefore it is necessary to provide some arrangement for cooling the cylinder. इसलिए हमें कुछ ना कुछ आपका कूलिंग पर्पज़ के लिए, आपको यहाँ पे सिलेंडर के कूलिंग पर्पज़ के लिए हमें काम करना पड़ता है। तो देयर आर बेसिकली 2 कूलिंग सिस्टम। फर्स्ट वन इज़ द एयर कूल्ड एंड वाटर कूल्ड। ओके, देखो अब कहाँ भी आपको एयर कूल्ड यूज़ करना है, कहाँ पे आपको वाटर कूल्ड यूज़ करना है, ये देखें जरा। स्मॉल सिंगल सिलेंडर इंजन्स आर यूजुअली एयर कूल्ड। सच सिलेंडर प्रोवाइडेड विद फिन्स ओवर द आउटर सरफेस ऑफ द सिलेंडर। ऐसे जो आपका मतलब कि लाइटिन मतलब कि स्मॉलर जो इंजन है आपका, वहाँ पे क्या होते हैं आपका सिंपल आपका एयर कूल्ड रहते हैं और फिन्स की सहायता से इनकी हम कूलिंग कर सकते हैं। ओके, क्लियर है। Such cylinders are provided with fins over the outer surface of the cylinder. Excess heat of combustion is transmitted by the cylinder wall to the surroundings through the fins. The fins increases the surface area,
क्या करता है, इस तरह से इसका कंस्ट्रक्शन इस तरह से रहता है ताकि एरिया ज़्यादा कवर करे, ताकि ईजिली यहाँ पे काफ़ी देर तक आपका जो कूल्ड एयर वहाँ पे रह सके और वहाँ पे इंजन को वहाँ पे वार्म आउट होने से मैंने वहाँ पे उसको ठंडा कर सके। ओके, द फिन्स इंक्रीजेज द सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर वॉल एंड इम्प्रूव द ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट। ओके, एयर कूल्ड इंजन्स आर मेनली यूज्ड ऑन स्कूटर्स एंड मोटरसाइकिल्स। ओके, एयर कूल्ड कहाँ पे यूज़ करते हैं, मोस्टली में स्कूटर्स एंड मोटरसाइकिल्स में। ओके, इन स्मॉल इंजन्स द सिलेंडर एंड फ्रेम आर मेड फ्रॉम वन पीस कास्टिंग। इन लार्ज इंजन्स ए सेपरेट सिलेंडर लाइनर इज यूज्ड। जनरली क्या होता है, आपका वन पीस कास्टिंग होती है, पर जब लार्ज इंजन की बात करते हैं तो वहाँ पे आपका सेपरेट सिलेंडर लाइनर आपका बनाया जाता है। द सिलेंडर लाइनर, वाटर जैकेट एंड फ्रेम आर मैन्युफैक्चर सेपरेटली एंड देन असेंबल। इन तीनों को ही हम क्या करते हैं, सेपरेटली बनाते हैं, बाकी इनकी असेंबली करते हैं। द कंस्ट्रक्शन ऑफ सिलेंडर लाइनर इज इलस्ट्रेटेड इन फॉलोइंग फिगर। इसका डायग्राम दिखाया गया है नीचे। द यूज ऑफ द सेपरेट सिलेंडर लाइनर हैज़ द फॉलोइंग एडवांटेज। सेपरेट सिलेंडर लाइनर को यूज़ करने या बनाने का मतलब क्या है, इसलिए करते हैं इसको सेपरेट से बनाते हैं कि यदि आप सेपरेट नहीं बनाते हैं तो क्या होगा, यदि वार्म आउट होगा तो पूरी असेंबली आपको यहाँ पे एक्सचेंज करनी पड़ेगी, आपका यहाँ पे रिप्लेस करनी पड़ेगी। जबकि जब रबिंग होगी, फ्रिक्शन जनरेट होगा आपका, तो डायरेक्ट आपका लाइनर के कॉन्टैक्ट में पिस्टन आएगा, ना कि सिलेंडर वॉल के। ठीक है, तो लाइनर के कॉन्टैक्ट में आएगा तो लाइनर ही आपका डिफॉर्म करेगा, तो जैसे ही वार्म आउट होता है तो उसको बाहर निकाल करके आप यहाँ पे इसको रिप्लेस कर देंगे खाली लाइनर को, यानी कंप्लीट असेंबली आपको चेंज नहीं करनी पड़ेगी। देखिए यहाँ पे सिलेंडर लाइनर्स आर मोर इकोनॉमिकल बिकॉज दे कैन बी इजिली रिप्लेस्ड आफ्टर बीइंग वार्म आउट। इट इज़ नॉट नेसेसरी टू रिप्लेस द कंप्लीट असेंबली ऑफ द सिलेंडर, वाटर जैकेट एंड फ्रेम। समझ में आ गया होगा, पूरी असेंबली चेंज करने की जरूरत नहीं है, खाली आप लाइनर को रिमूव करेंगे क्योंकि वही है आपका जो पिस्टन के कॉन्टैक्ट में आता है। ठीक है, इंस्टेड ऑफ यूजिंग बेटर ग्रेड मटेरियल फॉर ऑल पार्ट्स ऑफ द सिलेंडर असेंबली, ओनली द सिलेंडर लाइनर इज मेड फॉर बेटर ग्रेड ईवी रेजिस्टेंस कास्ट आयरन। कहने का मतलब है पूरी आपका असेंबली को आप हाई ग्रेड मटेरियल से बनाने से बेहतर ये है कि केवल जो कॉन्टैक्ट में है, जिसके आपका डिफॉर्म होने के चांसेस ज़्यादा हैं, खाली उसी को आपका हाई ग्रेड मटेरियल से बनाते हैं। ठीक है, हाई ग्रेड कास्ट आयरन का यूज़ करके हम लोग जो सिलेंडर लाइनर को बनाएंगे जो आपका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आता है, जो डिफॉर्म होता है। बाकी को हम क्या करेंगे, ऑर्डिनरी कास्ट आयरन से बनाते हैं। ओके, द फ्रेम एंड जैकेट कैन बी मेड फ्रॉम ऑर्डिनरी कास्ट आयरन। ओके, यूज ऑफ सिलेंडर लाइनर अलाउज द लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंशन। इसको क्या करते हैं आपका, ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंशन को क्या करता है आपका, अलाउ करता है। ओके, नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ लाइनर, सिलेंडर लाइनर। एक होता है आपका ड्राई लाइनर, दूसरा आपका वेट लाइनर। जब वाटर जैकेट आपका डायरेक्टली कांटेक्ट में है आपका लाइनर के, तो उसे कहते हैं आपका वेट लाइनर। यदि वाटर जैकेट आपका डायरेक्ट कांटेक्ट ना होकर के थोड़ा सा स्पेसिंग हो तो उसे बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, ड्राई लाइनर। अदरवाइज डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में है तो वेट लाइनर। यही आपका लैंग्वेज में दिया हुआ है। There are two types of cylinder liners, dry liner and wet liners, as shown in following figure. A dry liner is a cylinder liner which does not have any direct contact with cooling water in the jacket. A wet liner is a cylinder liner which has outer surface in direct contact with the cooling water in the jacket. तो ये आपका थोड़ा सा डिफरेंस है। ये ड्राई लाइनर है, देखिए आपका यहाँ पे जो वाटर जैकेट है वो लाइनर की कांटेक्ट में नहीं है, जबकि यहाँ पे देखेंगे जो वाटर जैकेट है जहाँ पे हैचिंग लाइन नहीं है, ठीक है ना, ये वाटर जैकेट को शो कर रहा है, ये आपका सिलेंडर लाइनर के कांटेक्ट में है। तो ये आपका वेट लाइनर हो गया, ये ड्राई लाइनर हो गया। ओके, तो जो बेसिक थ्योरेटिकल पार्ट है आपका वो आपने कवर कर लिया। यदि मैं प्रॉपर्टीज़ की बात करूँ, ठीक है, तो वो हम आपका नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। ओके, आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू सो मच।